आपको डायबिटीज है और आप डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन आपका जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट आपको ले जा रहा है क्लोजर टू हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक और इवन कैंसर। ऐसा क्यों है? आई विल एक्सप्लेन यू विद अ प्रॉपर साइंस इन दिस माई डिस्कशन। देखिए, आप क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल राइज हुआ, बढ़ गया, तो आपने दवाई ली और ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ गया। जैसे ही आपने चेक करा कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, तो आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेरी डायबिटीज अंडर कंट्रोल है, क्योंकि मेरी शुगर अंडर कंट्रोल है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो जो शुगर है वो आपके ब्लड में कम हुई है, बॉडी में कम नहीं हुई है। आपकी जो शुगर है, दवाइयां आपने ली, और खासतौर से जो इंसुलिन इंजेक्शंस होते हैं या कुछ ऐसी दवाइयां, सल्फोनाइल यूरियास जिनका सॉल्ट होता है, वो इंसुलिन के सेक्रीशन को ज़्यादा बढ़ाती हैं बॉडी में, और उससे क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल कम आ जाता है। लेकिन वो दवाइयां क्या कर रही हैं, वो ब्लड शुगर को ब्लड में कम कर रही हैं, लेकिन बॉडी में पुश कर रही हैं। तो अगर वो शुगर ब्लड में से पुश होकर के किडनी में जा रहा है तो किडनी डैमेज हो रही है, लिवर में जा रहा है तो लिवर डैमेज हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, ब्रेन में जा रहा है तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है, हार्ट में जा रहा है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली वो चीजें जो हैं, वो ट्रीटमेंट जो है, जो आप दवाइयां ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज की, वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी को डैमेज कर रही है। तो जैसे कि डायबिटीज से तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। डायबिटीज के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? डायबिटीज के बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। किडनी फेलियर एक कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट अटैक होता है, स्टेंटिंग गल जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, आधी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, आईज में प्रॉब्लम आती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाता है, फुट में प्रॉब्लम आती है, पैर खराब हो जाते हैं, शायाटिका पेन हो जाता है, नर्व पेन्स हो जाते हैं। डायबिटीज जो है धीरे धीरे बॉडी के हर एक ऑर्गन को डैमेज करती है। किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, कैंसर, सब ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस आपको दवाइयों से भी हो रहे हैं। खास तौर से हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, किडनी में जो डिजीज है उनकी प्रॉब्लम दवाइयों से भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि दवाइयां जो हैं आपके शुगर लेवल को ब्लड में कम कर रही हैं, बॉडी में कम नहीं कर रही हैं। राइट? तो आपको ये समझना होगा कि आपको, अगर आप सही ट्रीटमेंट लेंगे तो ही आपकी डायबिटीज रिवर्स भी होगी और पूरी तरीके से ठीक भी होगी। और आने वाले टाइम में जो इतने सिवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनसे कि बॉडी खराब हो जाती है, लोगों को जो है किडनी फेलियर में डायलिसिस शुरू हो जाते हैं, हार्ट अटैक की वजह से स्टेंट डल जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, कैंसर हो जाता है, इन सब चीजों से आप बचेंगे, आप प्रिवेंट कर पाएंगे अगर आप अपनी बॉडी को और अपनी बॉडी में जो शुगर लेवल्स हैं उनको आप कंट्रोल करें। ना केवल ब्लड से ही बल्कि पूरी बॉडी से उन शुगर्स को एलिमिनेट करें। और डायबिटीज का एक सही ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जिसमें कि इंटेंसिव डाइटरी मैनेजमेंट हो, बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूवल हो, प्रॉपर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो, सब चीजें एक्यूरेट तरीके से चलें, तो ही आप शुगर को रिवर्स कर पाएंगे और ठीक कर पाएंगे। देखिए, आपको ये जरूर लग रहा होगा कि भाई हम तो ठीक है, हम 2 टैबलेट खा लेते हैं सुबह, 2 टैबलेट शाम को, एक आधा या 2-3-4 इंजेक्शन लगा लेते हैं और हमारा ट्रीटमेंट जो है डायबिटीज का ठीक चल रहा है। आपको ऐसा फील होता होगा, लेकिन ठीक नहीं चल रहा है। क्यों? देखिए, ठीक नहीं चलने के बहुत सारे जो है सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं। क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड, एकदम ब्लड शुगर डाउन आ गया। अगर आपको ये ज्यादा हो रहा है, चक्कर आना, पसीने आना, घबराहट होना, हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स अगर आपको आ रहे हैं, तो आपका जो डायबिटीज है वो उसका ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, तो भी आपका जो आपका डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है वो सही नहीं चल रहा है, क्योंकि वेट बढ़ेगा, वेट से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है डायरेक्टली। अगर आपका जो है बीपी बढ़ रहा है और बीपी की दवाइयां चल रही हैं, बीपी कम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो भी आपका डायबिटीज का ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ रहे हैं, एलडीएल लेवल्स बढ़ रहे हैं, वीएलडीएल बढ़ रहा है,
तो भी आप समझिए कि आपका डायबिटीज का ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। अगर आपको हार्ट में कोई दिक्कत आई या अभी रिसेंटली स्टेंट डल गया है तो भी वो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि अगर आप दवाइयां ले रहे थे तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ये हुई है तो इसका मतलब डायबिटीज का ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है। अगर आपका जो दवाइयों की डोजेज है वो विद टाइम बढ़ रही है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपका डायबिटीज का ट्रीटमेंट सही चले तो आपकी दवाइयों की डोज विद टाइम कम होनी चाहिए, चाहे खाने वाली दवाइयां हो चाहे इंसुलिन इंजेक्शन हो, और धीरे धीरे करके पूरी छूट जानी चाहिए। लेकिन अगर वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं तो अल्टीमेटली, और हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अभी मैं टाइप 2 डायबिटीज का स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, टाइप 1 के भी बहुत एडवांटेजेस हैं पूरे के पूरे मैकैट प्रोटोकॉल के, मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच के, बट हम टाइप 2 पे आज फोकस कर रहे हैं आज का डिस्कशन। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपका अल्टीमेटली डोजेज बढ़ रहा है मेडिसिन का तो आपका डायबिटीज ठीक से सही नहीं हो रहा है, क्योंकि सही ट्रीटमेंट डायबिटीज की मेडिसिन को कम करेगा और धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म करेगा। अगर आपको आंखों में दिक्कत आ रही है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया है, दिखने में कमी हो गई है तो भी, और दवाइयां भी आप ले रहे हैं, इसका मतलब आपका डायबिटीज का ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है। अगर आपके KFT रेंज आ गए हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, और किडनी फंक्शन टेस्ट में जो है आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है या आपका यूरिक एसिड यूरिया बढ़ा हुआ आ रहा है, तो भी आपका डायबिटीज का ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है। और अगर आपका KFT नॉर्मल है भी तो भी आप किडनी डिजीज को पहले ही पकड़ सकते हैं। उसका सीक्रेट मैंने अपने किडनी वाले वीडियो में भी बताया था और आपको दोबारा बता रहा हूं कि अगर आपका KFT नॉर्मल है फिर भी आपको पकड़ना है कि आपकी किडनी जा रही है तो आप माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया का टेस्ट कराइए, क्योंकि वो बहुत पहले ही पॉजिटिव आ जाता है, KFT थोड़ा लेट पॉजिटिव आता है। तो आपको पता चल जाएगा माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया टेस्ट से, जो यूरिन का सैंपल्स में टेस्ट होता है, कि आपकी जो है किडनी जा रही है। और इन एनी केस डायबिटीज को तो आपको सही ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ऑर्गन का डैमेज होता ही है डायबिटीज से। फिर हम बात करते हैं अगर आपका लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो खराब आ रहा है, लिवर के एंजाइम SGOT SGPT एंजाइम्स जो है आपके बढ़े हुए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पे फैटी लिवर हो रहा है, और फैटी लिवर से आगे चल करके सिरोसिस हो सकता है, पूरा का पूरा लिवर डैमेज हो जाता है, या कैंसर भी हो सकता है, लिवर कैंसर। तो ये एक जो है आपको समझना होगा कि इससे भी अगर LFT भी डिरेंज आ रहा है, लिवर फंक्शन में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है। अगर कोई बॉडी में पेन है, शायटिका चल रहा है, पैर में बहुत तेज पेन है, बॉडी में ओवरऑल बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, कहीं पे पेन है, रेडनेस है, तो भी आपका डायबिटीज का ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है। ब्रेन सिम्टम्स हैं, मेमोरी लॉस हो गए हैं, हेडेक बहुत ज्यादा होता है, माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, याददाश्त कमजोर हो गई है, ठीक है, कोई हाथ ने कम काम करना शुरू कर दिया है, पैर ने कम काम शुरू करना कर दिया है, झंझनाहट है, नमनेस है, तो भी आपका डायबिटीज का ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है। तो देखिए, अगर आप सही ट्रीटमेंट लेंगे तो ही आप अपने आप को सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा पाएंगे और अपनी एक हेल्दी लाइफ जिएंगे और एक हेल्दी एजिंग होगी। डायबिटीज से एजिंग भी बहुत जल्दी आ जाती है, बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है, हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, और जो है मसल्स भी वीक हो जाती हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो आपकी एज है उससे आप 10-20 साल ज्यादा एजेड दिखते हैं। लेकिन अगर आप अपनी डायबिटीज को, और ये ट्रीटमेंट से भी होता है, रॉन्ग ट्रीटमेंट से, लेकिन अगर आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट सही कर रहे हैं तो फिर आपको जो है आप यंग दिखेंगे, यंग अंदर से फील करेंगे, यंग रहेंगे भी, और आपकी जो एजिंग होगी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी कि फ्रैक्चर आ गया गिरने पर, क्योंकि हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां गल जाती हैं डायबिटीज में, वो सब चीजें आप उन सब कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है अपना प्रॉपर एक मेटाबॉलिज्म को ठीक करें, इम्यून सिस्टम को ठीक करें, इंटेंसिव डाइटरी मैनेजमेंट पर जाएं, एक्यूरेट लाइफस्टाइल फॉलो करें, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालें, तब जाकर के आपकी डायबिटीज पूरी तरीके से बॉडी से निकल जाएगी, आपकी दवाइयां छूट जाएंगी और आप अपने आप को एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। सेक्सुअल लाइफ भी लोगों की बहुत अफेक्ट हो जाती है डायबिटीज से। मतलब जो है सेक्सुअल जो एक इम्पोटेंसी अगर मेल में देखी जाती है, फीमेल्स में एक लैक ऑफ डिजायर देखा जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी। आपकी पूरी की पूरी लाइफ ही अच्छी हो जाएगी, सेक्सुअल लाइफ भी आपकी अच्छी हो जाएगी, और आपके अंदर एक प्रॉपर एनर्जी स्टैमिना भी रहेगा, मेंटली बहुत अच्छा फोकस हो जाएगा, आप अपने वर्क पे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत अच्छे से अपना प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको जो है आज का मेरा डिस्कशन समझ में आया होगा। और वी रन 30 days डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम थ्रू माईकैट प्रोटोकॉल। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या कंडीशन है, क्या सिवियरिटी है, उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हम लोग करते हैं टाइम का, लेकिन आपका डायबिटीज इट इज अ गारंटी दैट इट विल बी रिवर्स्ड इफ यू आर टेकिंग अ माईकैट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जो कि डायबिटीज को
डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचने का एकमात्र तरीका है और एकमात्र उसका साइंस है पीछे की। सो आई एम डन विथ माई टुडेज डिस्कशन। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, कोई भी क्वेरीज हों, तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, डायरेक्ट मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए और एक अपना सेशन बुक करिए। कोई चार्जेस नहीं है। फर्स्ट सेशन आप जो भी अपने डिस्कशन करना चाहते हैं, देयर आर नो charges for intro consultation. It's completely free, and then you can make up your mind and start your new journey, new health and new life. Thank you.